इस अवसर पर मैं भी 2 शब्द कहना चाहती हूँ। प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, मैं सुन रही हूँ। हाँ दीदी बोलो ना। प्रिय मधु दीदी, आपके चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। आई है अमृत वेला, आशीर्वाद दिवस के शुभ अवसर की करते हैं आपका हार्दिक अभिनंदन। आपके श्री चरणों में असंख्य कोटि तरह वंदन कर। गुरुदेव के अंतर मन के आदर्शों का आपने किया अवलंबन। श्रीमद्भागवत वेदांत इत्यादि ग्रंथों का बंगला से हिंदी में प्रकाश कर रचा इतिहास आपने। पृथ्वी लोक के 1.5 लोक गोलोक धाम तक हो रही आपकी जय जयकार। ललिता सती की पालित पुत्री आपके श्री चरण कमलों में कोटिश तरह वंदन दंडवत प्रणाम हो स्वीकार करते हैं आपका अभिनंदन करना स्वीकार। श्री गुरुदेव और गिरिराज जी के चरणों की कृपा से हृदय में तुम्हारे रस निकुंज की लीलाएं की आपने कथा में की पहुँचाए मेरे तप्त जीवन में। यही कथा में ठोस संबल मेरे जीवन पथ का आधार करके हम आपका अभिनंदन करना स्वीकार। रहे सदैव स्वस्थ और खुश रहे, यही है अभिनति गुरुदेव गिरिराज जी के चरणों में करते हैं आपकी वस्तु आपको समर्पण करती हूँ कर जोड़ विनती प्रेम हो भागवत चरणों में। महाप्रभु के शिष्टाचार और वैष्णवों के उपदेशों का हो आधार जीवन में करते हैं आपका अभिनंदन करना स्वीकार। हरे कृष्णा। ओ हे वैष्णव ठाकुर मेरे कोटिश चरण वंदन स्वीकार करना। हरे कृष्णा। आप सभी लोगों के लिए मेरा बार बार प्रणाम है। इतने सुंदर आप लोगों के भाव हैं। आप लोगों के जैसे भाव हो ऐसी मैं बन पाऊँ। आप कितने सुंदर भाव है, मैं ऐसी बन पाऊँ। मैं भी आपसे कृपा आशीर्वाद चाहती हूँ। मैं गुरुजी जैसा चाहते हैं मैं वैसी बन के रहूँ और आप लोगों का साथ है तो हो जाएगा सब ठीक से। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। मतलब 1 सेकंड दीदी, 1 सेकंड दीदी। हमारा आवाज नहीं आ रही रूबी। दीदी ऑफ करो। दीदी मेरा ये कह रहा था कि आज क्लास में थोड़ा देर के लिए ही आप कथा बोलो और 1-1 मिनट सब अपने मतलब आपके लिए कुछ बोले। मेरा ये था और मैंने कुछ रूबी सुनो मगर पहले सब रूबी सुनो। कर लिया। मैं हमारे पूज्य पाद बामन गोसाई महाराज ने कहा था और जब उनकी इस तरह से हो रहा था कि इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं सुननी चाहिए। यदि कोई सुनता है तो उससे कोई वैष्णव है ही नहीं वो बस तुम लोगों ने इतना अपनी अनुभूतियां हैं। हाँ, तो इतना प्यार तुम लोग देते हो वो दिखता। दीदी तो मैं सोच रही थी कि मैं वीडियो ऑन करके अभी नहीं दीदी, अभी मैं थोड़ा सा भूख लगा के प्लीज दीदी आप मना मत करना। जानिए अंतर्यामी भक्त श्रेष्ठ एई दोई रूप। वाह, तो तुम लोग तो चेतन चैतामृत में भी एक्सपर्ट हो गए। कितना आगे बढ़ गए हो। हे भगवान, कहाँ से कहाँ पहुँचने वाले हो पता नहीं। अभी चेतन चैतामृत के प्यार भी हो गए। क्लास शुरू करते हैं। अज्ञानति मेरा। हाँ शालू। अनुराधा बोल रही हूँ। हाँ अनुराधा जी बोलिए। हरे कृष्ण दीदी, आपको बहुत बहुत जन्मदिन मुबारक हो। और मैं तो दीदी आपकी वजह से ही आई हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है। बस मैं आप सबको ये बता देती हूँ, मैं कुछ भी चालू करती हूँ मैं दीदी को फोन नहीं करती हूँ। दीदी को मालूम पड़ जाता है कि इसके मन में क्या चल रही है। बस तुरंत ही दीदी मेरे को फोन करती है, तू ऐसी है, तू तो ऐसा किया। बस तुरंत ही नीचे गिरती हूँ, तुरंत ही मेरे को उठा लेती है। बस दीदी का बहुत अभी तो तुम्हारी वैष्णवता चारों तरफ गूंज रही है। सभी लोग जानते हैं, तुम सभी गुरु भक्त तुम्हारी सेवाओं से प्रसन्न है।
इसी तरह से निष्कपट और सच्चे हृदय से हम लोग करेंगे ना, जितनी सच्चाई होगी हमारे, उतने ही हम गुरु वैष्णवों को प्रसन्न कर पाएंगे। ओम अज्ञान। प्रणाम बिंदु जी। हाँ जी, मैं आशा सोनी हिमाचल से बोल रही हूँ। आपके कथा सुनने का सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि संसार की आसक्ति जो हमारी दृढ़ थी वो धीरे धीरे क्या खत्म ही होने के कगार पर आ गई है। ये लाभ मिला है मुझे। ये बहुत की जय है, ये बहुत अच्छा है। संसार की आसक्ति छूटने ही सबसे बड़ा भजन यही फल है, क्योंकि अब दोबारा आना नहीं है। हाँ, क्लास करते अभी, है ना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्तुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवै वास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञा राधे त्वं नय मां चरणागतम्। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुवैश्य कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर मुक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम नित्र प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम नित्र प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के चरणार विंद में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अतिकुड़ा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मणि श्रीमद् भागवतक मरीषि माला हृदय रचिता ओम विष्णुपाद सत्यन श्री भक्तिनाथ ठाकुर के चरणार बिंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अतिकृपा की दीक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य वंदन अभिनंदन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो हमारा जीव तत्व चल रहा है और जीव तत्व में हम दो चीज़ों पे आए। एक तो भगवान जो है शब्द ब्रह्म है और एक भगवान रस ब्रह्म है। शब्दों से हम उनको जान सकते हैं और शब्दों के बाद धीरे धीरे हमारे हृदय में रस उत्पन्न होता है भगवान के लिए। तो भगवान के प्रति जितनी श्रद्धा और आदर हमारा बढ़ता जाता है उतने ही परिमाण में हमारी श्रद्धा, जितने परिमाण में हमारी श्रद्धा बढ़ेगी हमारा हृदय निष्कपट रूप से रस में हो जाएगा। अब जैसे कि श्रीमद् भागवत में हमने भरत जी के जीवन में देखा, उनके कई जन्म हुए और मृग योनि के बाद फिर वापस जब भारत में, तो उनको समाज के अंदर परवाह नहीं की कि कौन उनकी निंदा कर रहा है, कौन उनकी स्तुति कर रहा है, किस तरह से रह रहे हैं। राजा रघुगढ़ की पालकी भी बहन करने को तैयार हो गए। लेकिन जो आत्म तेज है, आत्मज्ञान है, वो निकलता ही है, रुकता नहीं है। वो तो हम हैं कि उन भक्तों को समझ नहीं पाते, लेकिन सूर्य का प्रकाश आखिर कब तक रुकेगा, ऐसे हम देखते हैं। तो जन्म जन्म से जब भक्ति सिद्ध होती जाती है तो उपनिषदों में उसको कहा गया है आजान सिद्ध। एक जन्म के बाद दूसरे जन्म, दूसरे को तीसरा जन्म। तो अब देखो, ये जन्म का हमारे उनका पुंज है, ढेर है पूरा, और इसके बाद से जन्म पे जन्म निकलते चले जा रहे हैं। लेकिन ये जल के खाक हो जाता है जब भगवान का भजन होता है। तब भगवान की परिक्रमा, तुलसी की परिक्रमा, ध्यान रहे। अक्सर आप लोग प्रश्न पूछते हैं, मैं बता दे रही हूँ कि भगवान जब शयन करते हैं और भगवान जब प्रसाद ग्रहण करते हैं तब परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। भगवान को डिस्टर्ब होता है। ये गुरु जी के वचन है और शास्त्रों के भी वचन है। उस समय नहीं करना। अक्सर तो दरवाजे बंद ही कर दिए जाते हैं जब भगवान ये शयन कर रहे होते हैं, तब दोपहर को मंदिर भी बंद कर दिया जाता है। तो रस ब्रह्म जो रस रूप है और जो हमारी आत्मा है, तो गोलोक धाम वही हम फिर से कह दे रहे हैं कि भगवान के जो पार्षद हैं वो सब जगह नियुक्त हैं। जैसे कि राधा जी के निकुंज में कृष्ण को भी कभी कभी प्रवेश नहीं होता, कभी कभी, वो रस की दृष्टि से, वैसे नहीं, शास्त्रीय दृष्टि से नहीं, रस की दृष्टि से। जब हमें हमारे गुरु वर्ग को ऐसा लगता है, रमणियों को, मंजरियों को, जब ऐसा लगता है कि आज प्रेम और बढ़ना चाहिए, तो वहाँ पर कृष्ण को रोक दिया जाता है और वहाँ पर अपनी किसी भी किंकरी को या मंजरी को द्वार पर खड़ा कर दिया जाता है कि उस काली को अंदर मत घुसने देना। तो श्री कृष्ण से ही सब प्रकार की प्रीति है। तो अब
मैं जो कुछ है, मेरा हंसना, रोना, सोना, जो कुछ है, सारी प्रीति मेरी गोपाल ही से है, तो हमारा जीवन सही चल जाता है। हमारे सारे गुरुवर्ग गारंटी देते हैं, लिखकर गारंटी स्टैम्प पे लिख कर देते हैं, श्रीमन महाप्रभु भी, कि जो भजन कर रहा है, प्रारंभ में तकलीफें आ सकती है पर हमेशा हमेशा के लिए कष्ट दूर हो जाते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। तो जीवात्मा तो ये शरीर धारण करती है और जैसा उसके कर्म होते हैं वैसा शरीर मिलता जाता है। तो इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए ये कह रहे हैं पिपलायन ऋषि राजा निमि से कहते हैं। पिपलायन ऋषि कह रहे हैं, आप लोगों ने उस दिन सुनाया भी था बहुत अच्छे से, यार जनाभ चरणैषयोरु भक्तया चेतो मलानि विधमेद गुण कर्म जानी, तस्मिन् विशुद्ध उपलभ्यत आत्म तत्वं साक्षात् यथामल दृशो सवितृ प्रकाशः। जब श्री कृष्ण के श्री चरण कमलों की सेवा को प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा रूप शुद्ध भक्ति द्वारा चित्त में, तो यहाँ पर देखो सारी बातों का सार ये है कि भगवान श्री कृष्ण चरण कमलों की हमें सेवा करनी है। हमें कभी भी भगवान ये दे दो ये कभी नहीं। वो अंतर्यामी है, उसको दिख नहीं रहा है क्या? हम उसकी जब इतनी जब हम उनकी स्तुति स्तवन सब कुछ हमने उनको मान ही रखा है, तो उनको पता है, माँ को पता है कि बच्चे को क्या चाहिए, उसको मालूम ही है। पर कभी कभी बच्चा बुलंद आवाज करके रोता है जब माँ को पता नहीं चलता है कि उसे भूख लगी है, तो बच्चा बुलंद आवाज करता ही है। इसका उदाहरण क्या है? द्रौपदी का चिरहरण हो रहा है, तो कहेगा चिरहरण होने ही क्यों दिया? आप तो उस परिवार के पालक थे ना, सारा तो परिवार, पांडव परिवार आपका शरणागत था, होने क्यों दिया? तो ये सब तो मेरा खेल है, ये भक्तों के साथ तो मैं करता ही रहता हूँ, ये मेरा खेल है। क्यों? भक्त में लीला गाएंगे। मानो क्यों गाएंगे ऐसे? भविष्य में कभी भी कोई कुकर्मी मेरे भक्तों के ऊपर ऐसा करेगा तो भक्त मेरा नाम लेंगे और उसके साथ ऐसा कुकर्म कभी नहीं होगा। इसलिए मैंने सभी लीलाएं करके दिखा दी है, हर स्थिति में मेरा नाम लो। तो जो भगवान ने चिरहरण लीला की उसका यही था। तो तात्पर्य क्या हुआ कि यदि हमने भगवान पर छोड़ रख दिया, सेवा कर रहे हैं, कभी कभी ऐसे कष्ट आ सकते हैं, इसको अन्याभिलाषिता नहीं कहते हैं। भगवान के ही हम तो भगवान को नहीं पुकारेंगे तो किसको पुकारेंगे? तो ऐसे में भगवान को पुकारा जा सकता है, परंतु साथ में हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, जैसा कि रामानुजाचार्य ने कहा था कि मुझ पर लाख लाख विपत आ जाए, मैं शेर की मान में खुद जाऊंगा, मैं अजगर के मुंह में चला जाऊंगा, पर किसी भी प्रकार से कृष्ण की शरण छोड़कर और किसी देवी देवता की शरण ग्रहण नहीं करूंगा। जैसे बहुत लोग कहते हैं ना, अरे भैया आपका श्री कृष्ण से काम पूरा नहीं हो रहा है तो आप एक काम करो, गणेश जी की उपासना कर लो, एक काम करो, दुर्गा देवी की उपासना कर लो। इसके लिए रामाचार्य ने साफ कहा, जब ऐसी शुद्ध भक्ति होती है ना, हो सकता है कि एक जीवन में थोड़ी तकलीफें आ जाए, लेकिन अनंत जीवन कृष्ण संभाल लेते हैं, क्योंकि उन्हीं का नाम मुकुंद है। मुक्तिम ददाति थी मुकुंदा। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक शब्द ध्यान देंगे। पिपलायन ऋषि की कथा है। श्री कृष्ण के, भरत जी के पुत्र है ना, श्री कृष्ण के श्री चरण कमलों की सेवा को प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा रूप शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति क्या है? शुद्ध भक्ति की परिभाषा, कृष्ण के चरण कमलों की सेवा, उनको प्राप्त करने की अभिलाषा, ये शुद्ध भक्ति है। इसके द्वारा चित्त में गुण कर्म जनित जो मल है, त्रिगुण से उत्पन्न होने वाले और कर्मों से, कर्म भाई सुबह से रात तक अपने परिवार को खुश कर दूं, समाज को खुश कर दूं, अपने इसको खुश कर दूं, ये नौकरी कर लूंगा, वो कर लूंगा, यहाँ पे हवन करवा दूंगा, यहाँ पे मंदिर बनवा दूंगा, ये सब मंदिर बनवाने यश के लिए यदि हुआ तो सेवा की भावना से होगा तो नहीं होगा। तो इस तरह से, और सतगुण तमोगुण रजोगुण, ये सबको क्या बताया? मल, ये शरीर का मल है। तो ऐसे मल समूह ध्वंस हो जाता है, तब उसी समय विशुद्ध आत्म तत्व आत्मा का ज्ञान। तो कल काफी बताया था कि देहात्म बुद्धि, शरीर को जब हम मैं समझ लेते हैं तभी तो कामनाएं होती हैं। हम तो जान गए ना कि शरीर को हम साधारण कपड़ों से भी पहना दिया। क्यों? महाप्रभु ने कहा है, भालना के पैरे भालना खावे, ग्राम वार्ता न कहीं बे न सुनबे। महाप्रभु तो कह दिया है और खुद आकर के बताया, जन्म लिया
चैतन्य महाप्रभु के रूप में, पता है कि भक्त के रूप में आए, ऐसे जियो। तो ये शरीर को मुझे ऐसे ऐसे रखना है। अरे लोग क्या, अरे लोग है कौन, उनके लिए थोड़ी जीना है। महाप्रभु ने जैसे आदेश दिए वैसे रहेंगे। तो इस शरीर को हम आत्मा मान लेते हैं, यानी कि हम जो खा रहे हैं तो वो किस लिए, जैसे कि हम बार बार इसलिए कहना चाहते हैं कि हम ध्यान रखें। जब बावन गोसाई महाराज प्रसाद पाते थे तो उमा दीदी ने अपने संस्मरण में लिखा है कि मैंने उनसे पूछा, महाराज नमक चाहिए? तो महाराज का उत्तर था, मैं प्रसाद सेवा कर रहा हूँ, मैं नहीं जानता कि इसमें नमक है कि नहीं है। यही लोग प्रकांड पंडित बनते हैं। ये लोग समाज के लिए लाइट पिलर बन जाते हैं, पिलर स्तंभ बन जाते हैं, प्रकाश स्तंभ बन जाते हैं, जिनसे हमें ज्योति कांति आती है। हम सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हैं, यही तो करते हैं। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्वामृतम गमय। असत्य से मुझे सत्य, असत्य तृष्णा है, नहीं आनी चाहिए मन में। असत्य में सत्य की ओर ले जाओ। अंधकार, ये जो संसार है, और इसी प्रकार से हम गुरुदेव से भी प्रार्थना करते हैं ना, संसार दावा नल लीढ़ लोक त्राणाय कारुण घना घनत्व। संसार रूपी दावा नल है ये, और इसमें भगवान की व्यवस्था ऐसी ही है। भगवान को दोष, उन्होंने संसार ऐसे ही बनाया है। और हमें कभी कभी हम कहते हैं कोई बात में ऐसा लगता है कृष्ण क्या है ये, आपने एकादशी 2 बना दी, फिर आप कहते हो कि जो स्मार्ट एकादशी करने वाले वो नरक में जाएंगे। आपने ऐसा बनाया ही क्यों? मतलब मेरी कोई गलती नहीं है, जीव स्वतंत्रता का गलत फायदा उठाता है। मैं जैसा कहता हूँ वैसा नहीं करता। मैं कहता हूँ कि कुत्ते मत पालो। कुत्ते तुम्हारे 1 लाख का, 10 लाख का, 25 लाख का कुत्ता ही होता है, पर नहीं मानेंगे, जरूर पालेंगे, और उसको क्यूटी करके दिन भर अपना टाइम वेस्ट कर देंगे मनुष्य जन्म। तो भगवान बहुत चीजों की मना करते, पर मनुष्य मानता ही नहीं है। सेवा के समय जब ठाकुर जी की सेवा होती है तो हम कहते हैं कि माँ बहनों को, चाहे कुछ भी हो, विवाह हो, कुछ भी हो, आप हाथों में मेहंदी मत लगाओ, मेहंदी वर्जित है, नहीं मानेंगे। कितना कहते हैं शास्त्र के हिसाब से चलो, और शास्त्र के हिसाब से चलो तो कृष्ण तुलसी माता से ही प्रसन्न हो जाते हैं, और शास्त्र को छोड़ दिए तो वो कहीं भी कुछ भी नहीं हो सकता। तो चित्त में जो गुण त्रिदोष, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, और कर्मों से रहित जो मल है वो सब की सब ध्वंस हो जाता है। कब? जब शुद्ध भक्ति हमारे हृदय में जाग जाती है, तब उसी समय विशुद्ध आत्म तत्व, आत्मा का ज्ञान, यानी ये शरीर आत्मा नहीं है। अमल दृष्टि संपन्न पुरुष के निकट, अमल दृष्टि संपन्न अर्थात जिसकी आंखों में अब कोई दोष नहीं है। कैसे दोष होता है आंखों में? देखो, रासलीला का वर्णन चल रहा है, सारे के सारे वहां पर ऋषि मुनि आकर के बैठे हैं। रास लीला जब खत्म हुई तब परीक्षित बोले, हे महामुनि ये बताइए कि भगवान श्री कृष्ण को पर दारा दर्शन दोष लगा कि नहीं लगा? अरे दूसरे की स्त्री को कोई छूता थोड़ी है। परीक्षित इसमें रस लेना चाहते थे, लेकिन वहां पे देखा कि वहां बहुत योग्य अधिकारी है और नहीं है, क्योंकि अभी दृष्टि अमल नहीं हुई है। और क्या होता है, सूर्य खूब चमक रहा है और पात्र देख भी रहा है, लेकिन बीच में बादल आ गए। वो बादल क्या? यही हमारी दृष्टि पवित्र नहीं हुई है। इसी प्रकार से रास भगवान कर रहे हैं, हम उसका अनुभव भी कर सकते हैं, लेकिन हम उस रास को क्या समझ रहे हैं अपनी काम वासना के कारण। ये भगवान ने क्या किया? ये क्या आ गया, हमारे सूर्य और मनुष्य के बीच में बादल आ गए, काम के बादल आ गए, भावना के, कुत्सित भावनाओं के बादल आ गए। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो शुद्ध भक्ति है वो अमल जिसकी दृष्टि है सब प्रकार से और कर्तव्य रहित, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों से निकल करके शुद्ध हो गई है। अब ये बताइए कि जो भक्ति की साधना है वो दूसरों के लिए कि भगवान के लिए? एक बार मैं किसी बात पर बहुत विचलित हो गई थी, तो महाराज जी ने मुझे सीधा डांटा। उन्होंने कहा, यह ग्रंथ तुमने अपने लिए अनुवाद की है या दूसरों के लिए? फिर तू क्या सीख रही है इनसे? ये बात इतनी घर कर गई कि जब भी मैं कुछ सोचती हूँ तो मुझे शास्त्र क्या कहते हैं, इस विषय में शास्त्र का क्या विचार है। और गुरुदेव वही चाहते थे, तो गुरु वैष्णव वही चाहते हैं कि जैसे हम लोग जीवन जिए हैं ऐसे तुम लोग भी जियो, तुम लोग हमारे साथ साथ चलो। और कैसे कहती हूँ मैं साथ साथ चलो, है ना? परिक्रमा में जा रहे हैं गुरुदेव,
तो इच्छा थी कि महाराज जी इतनी फास्ट चलते हैं, बिल्कुल वो तो ओलंपिक चैंपियन है मानो, तो चल रहे साथ में। हम लोग 2 मिनट साथ साथ चलेंगे, तीसरे मिनट तो पीछे ही रह जाते हैं। 2 मिनट साथ चले तो महाराज जी बोले हमारे साथ चल रही हो? तो मैं कहा हाँ ठीक है, ऐसी साधना भजन करो कि हमारे साथ ही चलो। तो हमें पीछे नहीं रहना है किसी प्रकार की संसारी, जैसे दुख अपने आप आते हैं वैसे सुख अपने आप आते हैं। हमें अनासक्त होकर रहना है, कोई इनका हम पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो इसको कहते हैं आत्म तत्व अमल दृष्टि से संपन्न, पुरुष के निकट निर्मल सूर्य के प्रकाश की भांति सम्यक उदित होता है। जैसे कि निर्मल सूर्य है, उसका प्रकाश रुकता नहीं है, उसी प्रकार से हमारे विशुद्ध आत्म तत्व हमारे हृदय में उदित हो जाता है भगवान की भक्ति से। ये साधनाएं चलती दिन हर दिन। देखो आज सूर्य उदित हुआ है नया, मेरे जीवन में कितनी तरक्की हुई है। मेरे जीवन का जितना भी मेरे जीवन के वर्ष हैं उनमें से एक एक दिन घट रहा है, लेकिन ज्ञान मेरा कितना आगे बढ़ा है। इसके बाद वही तृतीय अध्याय कपिल देवहूति संवाद के 7वें अध्याय में यहाँ पे मैत्रेय विदुर जी से कहते हैं, मैत्रेय कह रहे विदुर जी से। मैत्रेय कौन? ऋषि हैं। भगवान श्री कृष्ण के जब स्वधाम भगवान जा रहे थे तब 2 ही लोग बैठे थे वहां पर, उद्धव जी थे और मैत्रेय जी थे। अब मैत्रेय से भगवान ने कह दिया मैत्रेय तुम हरिद्वार की तरफ चले जाओ, विदुर आता होगा, विदुर को मेरी बातें सुनाना। तो इसलिए गुरु वर्ग को यहाँ पर भेजा जाता है। उनको हम क्या कहते हैं? गोलोक वार्ता वाहक। गोलोक की वार्ता यहाँ पर लेकर के आ गए। क्यों? वो एक शब्द कुछ बोलते हृदय में छा जाता है। वक्ता की अनुभूतियां कितनी है इस पर निर्भर करता है कि उनकी वाणी का, यदि कोई वास्तव में भक्ति करना चाहता है तो बहुत प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं सावै निवृत्ति धर्मेण वासुदेवानुकंपया भगवद भक्ति योगेन निरोधते शनैरिहि। तिरोधते है, तिरोधते। निवृत्ति धर्म अर्थात संसार में प्रवृत्ति ना होकर संसार से हटना, कृष्ण में प्रवृत्त होना और संसार से निवृत्त होना। तो निवृत्ति धर्म श्री कृष्ण की अनुकंपा तथा शुद्ध भक्ति योग के द्वारा 3 चीजें होनी चाहिए। हम संसार से वैराग्य पाना चाहते हैं, पालो, अच्छा है। यहाँ कोई किसी का नहीं है, बेटा बेटी सब, कोई भी नहीं किसी का। संत महात्मा ऐसे थोड़ी छोड़ के आ जाते हैं। निवृत्ति धर्म श्री कृष्ण की अनुकंपा कृपा तथा शुद्ध भक्ति योग के द्वारा अविद्या अनिवेश क्रमशः तुरोहित होने लगता है। अविद्या वही मैं और मेरा, अभिनिवेश इस संसार में मन का लगना। तो 3 चीजें जब जीवन में आ जाएंगी, पहली निवृत्ति, संसार से वैराग्य हमारे अंदर आने लग गया, अर्थात कर्म तत्तनुकर्म प्रवर्तनात्, इस कर्म में हमारी प्रवृत्ति हट गई। मैं यहाँ पे ये करियो, यहाँ पे ये करियो, ये सब छूट जाते हैं। और फिर आता है, अच्छा भैया जरा बताओ तो हम पीपल की पूजा कर रहे हैं, हम बट वृक्ष की पूजा कर रहे हैं, हम पीपल है ना, वृक्षाणाम अश्वत्थो हम, भगवान ने कहा गीता में अपनी विभूति योग में, मैं वृक्षों में। तो ये भक्ति के अनुकूल है कि प्रतिकूल है? देखो भाई, भक्ति के अनुकूल ही समझ लेना, प्रतिकूल तो नहीं है। इससे कृष्ण की विभूति हम चारों तरफ देख रहे हैं। पर वो भक्ति का 64 अंग नहीं है कि रोज जाकर के पीपल की पूजा करो, ऐसा थोड़ी है। इन चीजों को समझना होगा। मेरा जो कुछ भी कार्य है वो भक्ति के अनुकूल है या भक्ति के प्रतिकूल है। मैं मोबाइल देख रही हूँ, मोबाइल देखते देखते बड़ी अच्छी कोई कथा आ गई, गुरुदेव की रील आ गई, इसके बाद नीचे जाती तो कुछ और आ जाता है, और उसमें जो मेरी रुचि हो गई ये भक्ति प्रतिकूल हो गया। चुनाव चर्चा चल रही है, देखे भैया कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्या हो गया, ये भक्ति के प्रतिकूल है। तो जो कुछ भी चीजें हैं, हम भक्ति के प्रतिकूल अपना कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं। उसी समय हमने और नाम बढ़ा लिया होता, और नाम बढ़ा लिया होता। पांडवों ने क्या, अर्जुन चले गए, अर्जुन ने इतना नाम किया, इतना नाम किया, शंकर भगवान प्रकट हो गए। क्या अर्जुन तुम ये ले लो, पिनाक धनुष है मेरा, इसको लेके जाओ,
और इसमें ये अक्षर तूणित, ये तुम्हारा ये तूणित है जिसमें बाण भरे रहते हैं, ये कभी अक्षर हैगा, तुम्हारे कभी बाण नष्ट नहीं होंगे। तो जैसे जैसे हमारा भजन और नाम बढ़ता चला जाता है, हम एकदम शांत हो जाते हैं, नाम निष्ठ हो जाते हैं। और नाम निष्ठ होना, इससे बड़ी उपाधि, डिग्री, इससे बड़ा एडजेक्टिव मनुष्य के लिए और कुछ नहीं है कि वो नाम निष्ठ है, नाम पर इतनी श्रद्धा करते हैं। नाम से ही होता है सब कुछ नाम से ही होता है। तो अविद्या मिट जाती है 3 चीजों से, निवृत्ति धर्म, वैराग्य धर्म, भगवान की कृपा और शुद्ध भक्ति योग। शुद्ध भक्ति योग क्या? योग मतलब शुद्ध भक्ति से भगवान से मिलना, कर्म योग से नहीं, ज्ञान योग से नहीं, शुद्ध भक्ति से। अविद्या, अभिनिवेश, संसार में मन का लगना, ये क्रमशः तिरोहित होने लगते हैं, अर्थात मिटने लगते हैं जीवन से। तात्पर्य यह है कि शरीर यात्रा से संबंधित समस्त व्यवहार में सात्विक व्यापार आदि को स्वीकार करते हुए क्रमशः राजस तामस स्वभाव और धर्म को दूर करना चाहिए। शरीर यात्रा से संबंधित हमें बहुत चीजें व्यवहार में लानी पड़ेगी। इस शरीर से संबंधित हमें पंच सभी कुछ तो चाहिए, घर में रहना भी है, कपड़े भी चाहिए, खाना भी चाहिए, नहाना भी चाहिए, सब कुछ होगा। तो इससे संबंधित समस्त व्यवहार है, इनमें हम सात्विक व्यापार को स्वीकार करें, अर्थात नहाना है तो सुबह प्रातःकाल नहाओ, भोजन करना है तो एकदम शुद्ध भोजन करो, कहीं पर भी बैठना है तो शुद्ध स्थान पर बैठो, संग करना है तो शुद्ध भक्तों का संग करो। यदि नहीं मिलते हैं शुद्ध भक्त तो हमारे ग्रंथ ही सबसे बड़ा संग है, ये महत संग है। खोल करके बैठ जाओ, ठाकुर जी आज तो कुछ ऐसा पढ़े कि कुछ आनंद आ जाए। और क्योंकि गुरुदेव ने इसमें इतना मेहनत की है, श्रीमद् भागवत स्वामी इसमें आनंद ही आनंद है। अभी ये सूरमा कुंज में, वृंदावन के सूरमा कुंज में कल अमित का फोन था, वहाँ के गुरुजी भी, जबकि वो लोग बंगाली हैं, ये हमारे गुरुदेव वाली भागवत पढ़ रहे हैं। वो जो पढ़ने बैठते हैं तो इतना आनंद छूटता ही नहीं है। इसी प्रकार से दिल्ली में ये बता रहे थे राय रमन प्रभु कि वहाँ पे भक्ति सारंग महाराज का मठ है, कोई साधु महाराज बोला है कुछ भी, कि वहाँ पर उनकी टेबल पर भी यही भागवत रखी है, इसी को वो पढ़ाते हैं। गुरु जी ने पूरी अनुभूतियाँ इसमें डाली है, संपूर्ण इसमें डाला है। तो नहीं मन लगे तो एक कोई भी क्रम से मत जाओ, क्रम से जा रहे हो बहुत अचानक। आज तो चलो क्लास में चला था परशुराम का, कार्तवीर अर्जुन, रेणुका की कुछ बात आई थी, वहाँ पर गैया को चुरा लिया गया था, वहाँ पर फिर पृथु राजा का बेटा है वो बाढ़ चला रहा था, इंद्र ने कई विषधर, पढ़ तो ले क्या लिखा है, इस कथा को पढ़ लें, फिर पढ़ो, जोर जोर से पढ़ो। आपके सामने जो भी मंदिर में आपके चित्रपट है, ठाकुर जी कोई भी, उनको सुनाओ, बहुत प्रसन्न होते हैं ठाकुर जी। वो जहाँ भी बैठते हैं मथुरा में, उसमें और द्वारका में, वहाँ चारों ओर भागवत लिखी हुई है, इसलिए कहते हैं भागवत भगवान का स्वरूप है। बैठ के जो कुछ है ठाकुर जी को सुनाओ। शरीर यात्रा से संबंधित समस्त व्यवहार, तो इस तरह सात्विक राजसी तामसी में हमें सात्विक ग्रहण करते रहना चाहिए। तो क्रमशः क्या होता है, राजस और तामस स्वभाव धर्म को हम दूर कर देते हैं या करना चाहिए। साथ ही साथ शुद्ध भक्ति योग द्वारा सात्विक व्यापार आदि को निर्गुण बना डालना चाहिए। और अब तक तो सात्विक है और धीरे धीरे निर्गुण होना चाहिए, अर्थात अब जो हम प्रसाद ले रहे हैं भगवान का, फिर तो ऐसा निर्गुण हो जाएगा कि फल पे जीवन चल जाएगा। हर चीज जो गुण प्रकृति के तीनों गुणों से रहित है उसको निर्गुण कहते हैं। और इसमें आपको देखना है कि निर्गुणा कौन सी चीज है, तो श्रीमद् भगवत गीता का 18वां अध्याय पूरा पढ़ लो। और स्वामी महाराज ने इसी 18वें अध्याय से विदेश में प्रचार किया था। आप यदि उनका कोई लेक्चर सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो सात्विक से भी उठकर तीनों गुणों से रहित निर्गुण बना डालना चाहिए। भक्ति साधन जितना निर्मल होता है उतनी ही श्री कृष्ण का अनुकंपा उदित होती है। जितना भक्ति साधन निर्मल होता जाएगा, अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ हमारे मन से हट गए हैं, तभी अविद्या के बल का ह्रास तथा विशुद्ध विद्या वधु का उदय होता है। अविद्या निकल जाती है, मैं मेरा संसार ये सब निकल जाएगा।
सोचो तो इस संसार में कुछ होता तो क्यों हमारे साधु महात्मा लगे रहते, सब छोड़ के आए ना, लगे क्यों नहीं रहे। उसको मलबत त्याग किया, मलबत यानी कि मल जैसे स्टूल पास करते हैं ऐसे करके मलबत त्याग किया उन्होंने संसार का। तो अविद्या का बल का ह्रास हो जाता है और विद्या वधु जीवनम, विशुद्ध विद्या वधु का उदय होता है। विद्या रूपी वधु का जो बहुत आनंद देने वाली है वो हृदय में उदित हो जाता है। और फिर आप बैठे बैठे बस जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, बस बैठ करके आप गुनगुनाने लगते हैं। आगे देखिए, कौन सा पेज था? 141। 141। आज ये किरण हो जाएगी, राइट? 141 में कह रहे हैं यदेन्द्रियो परामोथ दिष्टात्मनि परे हरौ विलीयन्ते तदा क्लेशाः संसुप्तस्यैव कृतस्नशाः। जिस समय इंद्रियों की उत्पत्ति अर्थात उनका विषयों में विराग स्वाभाविक रूप से होता है। इंद्रियों की उपरति, उपरति मतलब शांति, इंद्रियों की उपरति विराम, यानी कि इंद्रियां जो विषयों की ओर भागती है। शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये 5 है। गंध, अरे आज तो सुगंध आ रही है इसकी, कहीं पे ढोकले बन रहे हैं अथवा क्या सुगंध आ रही है, पानी पूरी का पानी बन रहा है और कहीं पे तो एकदम सुगंध आ रही है, ये सब गंध के रास्ते हैं। तो शब्द, कई सुंदर आवाज है जो संसारी रूप से हमें लगती है, अरे वाह कितना अच्छा भाषण दे रहा है, ये देखो बच्चा कितनी अच्छी कविता सुना रहा है, ये सब। तो भगवान को छोड़ करके ये सब जो इंद्रियों में हमारा विषय रमता है, इंद्रियों की उपरति शांत हो जाती है, अर्थात उनका विषयों से वैराग हटकर कब होगा, जब सारे के सारे विषय कृष्ण में हो जाएंगे। जो कुछ भी लगता है कन्वर्ट इनटू, आप भक्ति में डिवोट कर दो, पूरा की पूरा भगवान में ही लगा दो, सारा की सारा। सपना जी को ना पहले बच्चों के कपड़े सिलने का बहुत सुंदर सुंदर फ्रॉक बनाती थी, बहुत सुंदर सुंदर, इतना सुंदर सब लोग देखते रह जाते थे। धीरे धीरे गुरुदेव की कृपा से उनका पोशाकें बनाने लगे, वही जो शौक है वो बदल गया एकदम। अनुराधा दीदी को बहुत शौक है इनको कथा सुनाने का, बहुत कथा, परंतु को ये पता नहीं चलता था कि जो मैं बोल रही हूँ इसका अर्थ भी कुछ होता है कि नहीं। तो उनको यही कहा जाता था अब जो कुछ भी बोले अर्थ समझो। अब वो देखो, अब रोज भागवत लिख रही है ना राधा कुंज में, उसमें उनका गुरुदेव के लेक्चर्स लिखती है। ये सारी की सारी जो योग्यताएं हमारे अंदर हैं वो सब कृष्ण में लगा दो। ये लोग तो अच्छा हो ही जाता है, पर लोग में भी हम कृष्ण के सामने खड़े हो जाते हैं। तुमने जो कहा था वो किया, अब तुम्हारी बारी है, तुम क्या करोगे, हमने तुम्हारे लिए बहुत कर दिया।
तो जिस तरह से कृष्ण के लिए आंसू अब बह रहे हैं ना, उनके भी उसी तरह से ही बहते हैं। रह थोड़ी सकते भक्तों के बिना। भक्त कृष्ण की कमजोरी है। अनंत कोटि जीव है, कौन भक्ति कर रहा है? बहुत थोड़े लोग, और बहुत थोड़े में कोई कहाँ कहाँ बट जाते हैं, देवी देवताओं में बट जाते हैं, जो मात्र मुकुंद की सेवा में लगे हैं। तो खुद ही सोचते, बोले मैं तो खुद नर नारायण रूप में, मैं खुद ही चाहता हूं कि तुम लोग का कल्याण हो, मेरे लोक में आ जाओ। तो स्वाभाविक रूप से नेचुरली विरक्त हो जाते हैं हम, दिखावट के लिए नहीं। उस समय श्री हरि के प्रति उन्मुखता सहज रूप से होती है। तो यहाँ सहज को सहज हो गया, ऐसे मिस्टेक्स होते हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक्स होता है, सहज रूप में हो जाती है। तो उस समय श्री हरि के प्रति उन्मुखता, तो संसार से वैराग होगा। तो एक जगह तो हम विमुख हो गए और एक जगह हम उन्मुख हो गए, भगवान श्री कृष्ण के प्रति उन्मुख हो गए। तब वहां पे रस वार्ताएं चलती है। कृष्ण और राधा जी रहे और रस नहीं हो हृदय में, जरूर होगा। उनसे बात करो। अभी ग्रीष्म था, बहुत ग्रीष्म थी, तो हम बात चल रही थी, हमने कहा कि इतना ग्रीष्म सह कैसे रहे हैं कृष्ण। एक तो ऋतु बना दी ग्रीष्म ऋतु, और उसके बाद ऐसा प्रचंड गर्मी है, सह कैसे रहे हैं। बोले कुछ नहीं दीदी, देखना 2 दिन से सब, इतनी थोड़ी गर्मी उससे सही जाएगी। वो ब्रज में आएगा तो वो क्या घबराएगा नहीं क्या। तो ये लोग तो कृष्ण से कितने जुड़े होते हैं। हरे कृष्णा क्लास चालू है, क्लास चल रही है। हाँ ठीक है, हरे कृष्ण। उनका विश्व में विराग, उस समय श्री हरि के प्रति उन्मुखता, प्रगाढ़ निद्रा में सोते हुए व्यक्ति के नींद खुलने पर जिस प्रकार स्वप्न में अनुभूत मिथ्या भय संपूर्ण रूप से दूर हो जाता है। जब गहरी नींद सुषुप्ति हो जाती है, तो सुषुप्ति जब उठती है तो शरीर बड़ा हल्का हो जाता है। वेदांत में लिखा है कि जब व्यक्ति भगवान का भजन करता है और उस समय उसके जीवन में बड़े कष्ट आ रहे होते हैं, तब भगवान स्वयं ही आकर के अपनी गोदी में उसको सुला जाते हैं। ये गहरी नींद आना भी कभी कभी बहुत अच्छी बात है। तो कहता मैं भगवान की कृपा से, मैं देखा मैं उनकी गोद में ही सोया था। ऐसे मुझे, जब मैं ये लिख रही थी तो मुझे ऐसा गहरी नींद के बाद तो फिर उठे तो ठाकुर जी जो बहुत भक्त हैं, पहले तो कृष्ण कृष्ण सब महामंत्र बोलेंगे, पृथ्वी देवी का स्पर्श करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे। ये सब करने के बाद फिर पहले हमें बता दिया गया था, जब पिताजी घर में थे, आराम से जब उठो तो सबसे पहले दर्शन करो, अपने हाथ देखो। सबसे पहले कौन सा मंत्र है वो? कर मूले तू गोविंदो प्रभाते कर दर्शनम, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम, है ना। ऐसे करके, और फिर धरती माता को, हे धरती माता, ये आप ही तो वही हैं जहाँ पर भगवान के चरण चिन्ह है। बरहा जी आपको नीचे से उठा लाए थे। आप ऐसे शुरू भाव आ सकते हैं कोई प्रकार के, फिर अचानक बस सोए तो संसार का भाव फिर से आ गया। तो कृष्ण आपकी गोदी में कहाँ सोए? नहीं सोते। इसका मैं प्रमाण दे सकती हूँ। ऐसे मैं ऐसे कह रही हूँ कुछ इसमें, पर मैं मोटिवेशन के लिए कह रही हूँ। एक दफे राधिका आई और बोली, माँ एकदम रास चल रहा था और मेरे को राधा जी का खाली पोशाक दिखाई दिया, मैं कितनी गहरी नींद में सोई थी। अचानक तो मैं सोची, कभी कभी ठाकुर जी, वो भी तो ऑफिस से इतना दिन भर त्रस्त रहती है, पस्त होती है, तो भगवान क्या करते हैं बीच बीच में 2 साल में, 4 साल में, 10 साल में, जब तो अपनी कुछ कृपा बरसाते हैं। मैं हूँ, बहुत जन्मों से तुम्हारे साथ हूँ, बहुत प्रकार से तुम्हारे साथ हूँ। तो जितने भी भय होते हैं, नहीं भगवान मेरे साथ है, सारे भय मिट जाते हैं। नहीं तो इतनी चिंता है ना इस संसार में, इतनी अधिक चिंता इंसान जी नहीं सकता। लाख लाख चिंताओं के बीच भगवान के नाम से ही बस शांति चलती है। तो बता रहे हैं, जैसे कि प्रगाढ़ गहरी निद्रा में सोते हुए व्यक्ति के नींद खुलने पर जिस प्रकार स्वप्न में अनुभूत मिथ्या, अनुभव किया हुआ जो झूठा भय है वो संपूर्ण रूप से दूर हो जाता है, उसी प्रकार श्री हरि की उन्मुक्त अवस्था अविद्या आदि
सारे क्लेश दूर हो जाते हैं। जब हम भगवान के उन्मुख होते हैं तब अविद्या, मैं और मेरा रूप अंधकार मिट जाता है, हमेशा के लिए मिट जाता है, हमेशा के लिए, क्योंकि कृष्ण की कृपा मिल गई ना। और देखिए और क्या कह रहे हैं, अशेष संक्लेशमं विद्धते गुणानुवाद श्रवणं मुरारेः किं वा पुनस्तच्चरणारविन्द पराग सेवातिरात्मलब्धा सेवारतिरात्मलब्धा इति श्रीमद्भागवत मरीचिमालायां संबंध ज्ञान प्रकरणे जीवन तत्व निरूपणम नाम सप्तमः किरणाः। जीवन तत्व, इसमें सारे जीवन का तत्व आ गया। तो वो कह रहे हैं जब श्री हरि के गुणों का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से ही अशेष अर्थात सब प्रकार के क्लेश नष्ट हो जाते हैं। जब हम भगवान की गुणावली सुनते हैं, अच्छा जब तक भगवान की कथाएं होती है तब तक सारे कष्ट दूर रहते हैं। फिर वो इस जहाँ से शुरू किया था वही, फिर अरे पढ़ा था ना, कृष्ण है ना, 6 प्रकार की शरणागति है, कृष्ण मेरे हैं, हर प्रकार से मेरी रक्षा करेंगे, सारा आत्मनिवेदन, जो भक्ति के अनुकूल है उसको ग्रहण करूंगा, जो भक्ति के प्रतिकूल है उसको छोड़ दूंगा। इस तरह से भगवान की शरणागति है। यही तो परीक्षा है हमारी भी और उसकी भी, दोनों की है। वो हमारी परीक्षा ले और हम भी उसकी परीक्षा लेते हैं, उसमें क्या है। भक्त और भगवान दोनों ही है। कष्ट आ गए, तुमने दिया, देखो हम भी जानते हैं, हम कष्टों से घबराने वाले नहीं है। हम जानते हैं कि आप साथ में हो। तुलसीदास जी को कई बार बड़ी तकलीफें आती थी। एक बार उनके हाथ में बड़ा रोग आ गया, उन्होंने बजरंग बाण लिखा, उससे उनके कष्ट दूर हुए। खुद यदि ऐसा नहीं होता, हनुमान जी से प्रार्थना की होती, क्यों कहते वो नाशे रोग हरे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। कहा ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका मतलब बाधाएं तो उनके सामने दिख ही रही थी ना। जब पैदा हुए थे तो काफी बड़े बच्चे थे, 5 वर्ष के थे। ऐसा कहा जाता है कि ऐसे कई की कथा उनकी आती है। तो सब प्रकार के श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से अशेष संपूर्ण प्रकार के सब प्रकार के क्लेश नष्ट हो जाते हैं। रावरी बिगारी, कहा बिगारी बिगड़ेगी मेरी, कहो लोग वेदी के न लोक कहा कहे। आपका बिगाड़ा मेरा क्या बिगड़ने वाला है। चिंता आपको होनी चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। चाह मिटी चिंता मिटी, मन बा बेपरवाह, जिनको कुछ ना चाहिए वही शहंशाह। तो क्लेश कुछ भी नहीं रहेंगे। दैहिक दैविक भौतिक सब धीरे धीरे, कुछ इस जन्म में बचे हैं मिट जाएंगे। बहुत सारे करके आए तो भोगना तो पड़ेगा ही भाई, लेकिन धीरे धीरे सब मिट जाएंगे। तब फिर यदि किसी की उनके श्री चरण कमलों की पराग के सेवन में आत्मलब्ध रति अर्थात भगवान के श्री चरण कमलों की रेणु की सेवा में दृढ़ आसक्ति हो गई है, हो जाए। भरोसा इन दृढ़ चंदन कोरी। सूरदास ने कहा इन दृढ़ चंदन का मुझे बहुत विश्वास है। अरे इतने तो कष्ट मिलते हैं, राधा जी खुद कहती हैं नहीं। जय मधुकर अम्बज रस चाख्यो, क्यों कलिल फल भावे। जिस भ्रमर को कमल का रस का आस्वादन मिल गया, उसको कलिल के वृक्ष क्यों अच्छे लगेंगे। सूरदास प्रभु कामधेनु तज छेदी कौन दुहावे। कामधेनु रूपी श्री कृष्ण को छोड़ करके बकरी का दूध कौन दुहेगा इधर देवताओं के पास। जो जहाज और जहाज को पंक्षी फिर जहाज पे आ गए। मेरा मन यहाँ वहाँ भटक करके फिर यहीं पे आ जाता है। तो यहाँ वहाँ भटकाओ, इससे अच्छा तो क्या कहिए। तुलसीदास जी ने अंत में क्या कही है, मोह सम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरौ विषम भववीर। ये संसार की मुझे नहीं चाहिए जना, ये अंधकार में मत डालो मुझे। क्यों फेंक रहे हो मुझे यहाँ। कौन है मेरा, किसके लिए भेजा यहाँ पर। इसलिए कि मैं बस दुखों से जलता रहूं, तड़पता रहूं, आपको पुकारता रहूं। बहुत हो गया, मुझे आनंद लेने दो। तब वेदांत में खुद भगवान कहते हैं, जब भक्ति के अंदर ऐसी भावना आ जाती है तो अपने साथ ही बैठा कर मैं अपने साथ भोजन का आस्वादन कराता हूँ। जितने रसों को मैं ग्रहण करता हूँ, मेरे भक्त मेरे पार्षद बनकर वही सब कुछ ग्रहण करते हैं। और कितनी दृढ़ आसक्ति बताई, और कितनी दृढ़ आसक्ति।
एक भरोसा एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। जैसे चातक बादलों को देखता रहता है, जैसे हर बार मैं आपको देखता रहता हूँ। बजरंग वाली लिखा ना, बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। हनुमान जी की क्यों लिखी उन्होंने, क्यों लिखा ऐसा? हनुमान जी दिन रात भगवान का नाम लेते हैं, रोम 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 से उनका राम राम निकलता रहता है। करो तो ऐसी भक्ति करो। तो यहाँ पर कह रहे हैं, भगवान के श्री चरण कमलों की रेणु धूल की सेवा में दृढ़ आसक्ति हो जाए, पूरा की पूरा भगवान। समझो कि संसार में कोई भगवान की, देखो ये पूरी व्यवस्था है। यदि तुम सचमुच भक्त हो तो भगवान संसार छुड़ाएंगे, रिश्तेदारों को उठा करके दूर फेंकवाएंगे। तुमको लगा देखो मेरी छोटी बहन छोटे भाई की तो इतनी जमती, तुम तो मुझसे बात नहीं करते हैं। हाँ हाँ, ये तो कितने प्यार से मिलते हैं, मुझसे तो नहीं बात करते। अरे यही तो कृष्ण कृपा है कि तू उनके साथ टाइम वेस्ट मत कर, अपना भजन कर। जैसे जैसे थोड़ा बहुत समय मिलता है, संसार के इतने सारे काम काज है, उनसे समय निकाल करके भजन क्यों नहीं, क्यों इतना ये कुछ जन्म में कौन थे, क्या थे तेरे, कहाँ से जोड़ लिया, कहीं कीट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा, ऐसे थोड़ी होता है। तो भगवान के श्री कृष्ण चरण कमलों की रेणु की सेवा में दृढ़ आसक्ति हो जाए तो क्या होगा, उसका तो फिर कहना ही क्या है, कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। इस सप्तम किरण में वर्णन किया गया कि श्री कृष्ण अखिल गुण तथा शक्ति संपन्न विभु चैतन्य है। श्री कृष्ण की विशेषताएं बताई, वो कैसे हैं? अखिल गुण, समस्त गुण भगवान श्री कृष्ण के आश्रय में है और वो समस्त शक्तियों से युक्त हैं। वो विभु व्यापक हैं और सबकी चेतना है। श्री कृष्ण की जीव शक्ति के द्वारा जीव अणु चैतन्य रूप में परिणत होता है। तो जीव तत्व था, इसमें बता दिया। श्री कृष्ण की कैसी शक्ति है? जीव शक्ति या तटस्था शक्ति, उसमें जीव अणु रूप में आता है। जीव के स्वगठन अर्थात आत्मा के गठन में माया शक्ति कोई भी क्रिया नहीं है। आत्मा में माया का कुछ काम नहीं है, लेकिन महाराज शरीर में जरूर काम है। कैसे लगा रखा है ना, कौन कौन से कर्म करके इसको भोग दे दे, ये माया देवी करती है। आत्मा में उनकी थोड़ी कुछ चलती है। आत्मा तो सब प्रकाश है, कुछ नहीं कर सकती वो। भाई शरीर में देख कितना अच्छा पुण्य कर, चलो इसको थोड़ा सुख दे दे, इसको धन में इसकी बड़ी रुचि है, धन दे दे इसको, चल धन हटा, क्या हो गया, मेरे से मन हट गया, मेरे को तो चाहता ही नहीं है। अगले जन्म होगा, इसका भोग हो गया, भोग चलते ही रहेंगे लाइफ में। तो शक्ति की कोई भी माया की कोई क्रिया नहीं है। जीव माया से बहुत महान है, फिर भी वो माया से घिर जाता है। सोचो, जीव को भगवान ने अपना अंश कहा है। माया भगवान की शक्ति की छाया है और जीव स्वयं शक्ति है भगवान का। तो कहते ना, हम तो शेर के बच्चे हैं, कृष्ण है हमारे साथ, हमें क्या डर है किसी का। गुरु वैष्णव हमारे साथ हैं। अणुधर्मी जीव कृष्ण से बहिर्मुख होने पर माया द्वारा बद्ध होने के योग्य है। यदि वो अणु जीव है, तेरी चेतना तो इतनी है, लेकिन कृष्ण विमुख होने पर माया के द्वारा तुझे झपट्टा मार दिया जाता है, उसको दस लिया जाता है। स्वेच्छाचार, अपनी आजादी के कारण, स्वेच्छाचार के कारण। बच्चों को ये सब, घर में बच्चे, उनको क्या सरप्राइज ये सब देने की, मोबाइल ला कर दिया 1 लाख का, ये सब ऐसे, ये सब में मत ध्यान दो। आज तेरा भजन है, देख भैया तू भगवान नहीं भेजा हुआ है यहाँ पे, भूल मत जाना। संसार में तेरे को भटकाने वाले बहुत लोग रहेंगे, अपना ध्यान रखना, अपने को संभालना। ऐसे बच्चों को समझना। स्वेच्छाचार के कारण मायाबद्ध जीव विवर्त उल्टे धर्म अनुसार, अर्थात जैसे कि सर्प को रस्सी समझ लिया जाता है, उसी प्रकार शरीर को ही आत्मा मान लेता है। माया के कारण शरीर के सुख दुख को ही आत्मा का सुख दुख मान लेता है। तो इसके कारण संसार को स्वीकार कर लेता है। सुकृति होने पर पुनः श्री कृष्ण भक्ति द्वारा अपने आत्म धर्म अर्थात स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। स्वस्वरूप में स्थित होना अर्थात स्वस्वरूप क्या है? जीव स्वरूप है
नित्य कृष्णदास कृष्णदास। तो इस तरह से सप्तम किरण की मरीचि प्रभा नामक गौड़ीय व्याख्या का भाव अनुवाद समाप्त हुआ। और अब अष्टम किरण आएगी। अष्टम किरण में हम पढ़ेंगे बद्ध जीव के लक्षण। जो संसार में तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी है, उसका जीव कैसा होता है। बहुत सुंदर चैप्टर है। सब भागवत में से ही बताएंगे भक्तिविनोद ठाकुर। माया से किस प्रकार से बंध के जीव क्या क्या सोचता है और क्या क्या उसके कर्म रहते हैं। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज है ना, फिर से हम भागवत रख रहे हैं, क्योंकि है ना थोड़े काम है मुझे। भजन सुना दो। हरे कृष्ण दीदी, एक सुनाओ दीदी। हाँ सुना। दीदी बस, हाँ। हरे कृष्ण। हाँ दंडवत प्रणाम। दंडवत। एक भजन में बंगला हाँ। भजन एक प्रयास करती हूँ दीदी। इना गा रही है ना? जी जी। हाँ। एक सेकंड दीदी। हरे कृष्णा, तुम्हें प्रणाम। हाँ हाँ हाँ। बोलो। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हाँ हाँ। दीदी आज आपका शुभ मंगल जन्मदिन है क्या? हाँ तो आवरी भाव है। आवरी मत दंडवत प्रणाम दीदी। गाओ। गौरचंद्र राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय। आपको शुभ मंगल कामना। एक वैष्णव भजन है 26 पे। सकल वैष्णव गोसाई दया कर मोरे, संत प्रेम सकल वैष्णव गोसाई दया कर मोरे, संत प्रेम श्री गुरु चरण श्री कृष्ण चैतन्य, श्री गुरु चरण श्री कृष्ण चैतन्य, पाद पद्म पावैया मोरे कर धन्य, पाद पद्म पावैया मोरे कर धन्य। सकल वैष्णव गोसाई दया कर मोरे, संत प्रेम धरि कहे दीन हमारे। तुम सवार करुणा बिने इहा प्राप्ति नाहि, सवार करुणा बिने इहा प्राप्ति नाहि। विशेष अयोग्या मोहि कहिला निश्चय, विशेष अयोग्या मोहि कहिला निश्चय। वांछाकल्पतरो करुणा सहाय, वांछाकल्पतरो करुणा सहाय। एक भरोसा धरिए अंतर, एक भरोसा धरिए अंतर। सकल वैष्णव गोसाई दया कर मोरे, संत प्रेम धरि कहे दीन तुम्हारे।
नाही मोरे अपराधेर सीमा, गुणलेश नाही मोरे अपराधेर सीमा, आमा उद्धारिये लोके देखाओ महिमा, आमा उद्धारिये लोके देखाओ महिमा, नाम संकीर्तने रुचि हरे प्रेम धामा, नाम संकीर्तने रुचि हरे प्रेम धामा, तेरा धाम है देहा भैया ससुरेना, तेरा धाम है देहा भैया ससुरेना, सकला वैष्णवा गोसाई दया कर मोरे, संत प्रेम हरि कहे रोगी न हमारे, सकला वैष्णवा गोसाई दया कर मोरे, संत प्रेम हरि कहे दीना हमारे, जय वैष्णव गोसाई जय वैष्णव गोसाई, वैष्णव गोसाई जय वैष्णव गोसाई जय, नरोत्तमा ठाकुर नरोत्तमा, नरोत्तमा ठाकुर नरोत्तमा, कृपा करो लोक दया करो, कृपा करो लोक दया करो। इन्हें इसका अर्थ भी लिखा हुआ है आपके पास? जी जी हाँ, पढ़ दीजिए। हे वैष्णव ठाकुर, मैं आप सभी के श्री चरणों में दीनहीन होकर प्रार्थना करता हूँ कि आप इस पति को श्री गुरुपाद पद्म और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल प्राप्त करवाकर धन्य कर दें। मैं नितांत अयोग्य हूँ, आप सभी की कृपा के बिना और किसी भी उपाय से यह संभव नहीं है। हे करुणा सागर, मैं इसी विश्वास को ही अपने हृदय में धारण करता हूँ। जब आप वांछा कल्पतरु के समान सभी की वांछाएं पूर्ण करते हैं, तब मेरी वांछा को भी अवश्य ही पूर्ण करेंगे। मुझमें लेश मात्र भी भूल नहीं है, मेरे अपराधों की भी सीमा नहीं है। मेरे जैसे व्यक्ति का उद्धार करके आप अपनी महिमा को भी प्रकाश करें। इस राधा मोहन दास को नाम संकीर्तन में रुचि और प्रेम धन प्रदान कर अपनी करुणा का विस्तार करें। हरे कृष्ण दीदी। हाँ, रूबी बोलो। हाँ, हरे कृष्ण दीदी। दंडवत प्रणाम। मैं बस 5 मिनट लूंगी और आप लोग सब मन से दीदी की आरती करेंगे प्लीज। करो, इधर बैक करो ना। ओ हे वैष्णव ठाकुर दया सागर, हे करुणाकारी, ओ हे वैष्णव ठाकुर दया सागर, हे करुणाकारी, या पदा साया
कृष्ण नमस्ते नाने तो मारा कृष्ण दीते पारो कृष्ण मारा कृष्ण दीते पारो जाई तब पाछे पाछे ओ हे वैष्णव ठाकुर जय दासे करुणाकारी ओ हे वैष्णव ठाकुर जय सागर हे दासे करुणाकारी अमित कांगना कृष्ण कृष्ण हरे अमित कांगना कृष्ण कृष्ण हरे राई तबा पाछे पाछे ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दासे करुणाकारी जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव जय मो पे कृपा करो दया करो मो पे कृपा करो मधु दीदी जय मधु दीदी जय गुरु देवा जय गुरु देवा शुभ शुभ जय बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल गिरधारी मदन मोहन हरि जू की जय भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज की जय भक्ति वेदांत श्रीधर गोसाई महाराज की जय पूज्य मधु दीदी की जय मधु दीदी शुभ आविर्भाव तिथि की जय सभी भक्त वृंद की जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि तुम्हारा ये सब आयोजन में श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज के लिए सब नारायण गोसाई महाराज को अर्पण करती हूँ। ठीक है, सोमवार को मिलते हैं। ठीक है ना? हरे कृष्णा दीदी धन्यवाद। हाँ, दोनों दिन गीता के गोपी गीत के एक श्लोक याद कर लेना। गीता और गोपी गीत का एक श्लोक याद करना।